दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज हम देखते हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में पहला जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब आया था? 1773 में आया था। ये सीक्रेट समिति की सिफारिश पे आया था। इस समय ब्रिटेन के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। और इसमें हुआ क्या क्या था, इस कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ला दिया गया था। इसी के साथ बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये जो थी 1+3 की, यानी 4 लोगों की एक संस्था थी, जिसमें एक मुख्य जज होता था और 3 अन्य जज होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन से थे? वो एलिजा एम्पे थे। और इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया 1784 में। ये रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक शक्तियां मिल गईं। राजनीतिक शक्तियां 6 सदस्यीय बोर्ड को दे दी गई। इसे बोर्ड ऑफ काउंसिल कहा गया, जिसका सदस्य गवर्नर जनरल भी होता था। गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल। ये संस्था जो थी 6+1 की थी, मतलब एक गवर्नर जनरल और 6 अन्य सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ काउंसिल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी भ्रष्टाचार होने लगा था। लोग जो गवर्नर जनरल वगैरह बन के आते थे वो अपना व्यवसाय भी चलाने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था। इसी के लिए बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया। फिर है चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत पहली बार शिक्षा पर समिति बनाई गई। लॉर्ड मैकाले ने जो है शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। 1813 का एक्ट, इसके तहत शिक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इन्होंने जो है शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। इसके तहत ही 1813 के एक्ट के तहत ही 1 लाख का बजट दिया जाने लगा शिक्षा के लिए। हालांकि ये कभी खर्च नहीं किया गया। बजट तो अनुदान तो दिया जाता था, पर इसका कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं बनाया गया जिससे ये बजट खर्च किया जा सके। इसी के साथ कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। मतलब अब जो है इंग्लैंड से और कंपनियां भी आ सकती थी भारत में व्यापार करने के लिए, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय और चीन 2 का व्यापार जो है अपने पास ही रखा। इसी के साथ 1813 के ही एक्ट के तहत ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार की मंजूरी दी गई। मतलब अब जो है ब्रिटिश वो ईसाई पादरी आके अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। फिर 1833 का चार्टर्ड एक्ट, इसके तहत जो है केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। मतलब जो सेंट्रल पावर है उसको मजबूत बनाया गया। अब जो है पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब जो है मतलब चाय और चीन का साथ भी व्यापार जो है अन्य कंपनियां भी कर सकती थी, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं। पहला विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। 1853 का चार्टर्ड एक्ट, इसके तहत केंद्रीय विधायिका जो है लघु संसद की तरह काम करने लगी। मतलब 2 सदन बन गए इसमें और दोनों सदनों की तरह काम करने लगी, लघु संसद की तरह। इसी के तहत सिविल सेवा का जो है खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। मतलब सिविल सेवा में कोई भी जा सकता था। पहले आईसीएस बने थे कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। कब बने थे? 1863 में बने थे। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये क्यों आया? अब चार्टर्ड एक्ट खत्म कर दिया गया। चार्टर्ड एक्ट होता था जो ब्रिटिश संसद कंपनी को देती थी चार्टर। हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था कि 20 साल बाद जो है फिर से आप कितने दिन के लिए जो है व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ये चार्टर्ड एक्ट 1858 के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया। इसीलिए इसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। अब भारत पर शासन जो है पूरे भारत पे शासन ब्रिटिश क्राउन के तहत किया जाएगा। ये क्यों आया था? क्योंकि 1857 का विद्रोह हो चुका था। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने जो है अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ली। इसी के तहत जो है कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। अब कंपनी नहीं शासन कर रही थी, अब शासन जो था ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद के अधीन आ गए हम लोग।
इसी के साथ जो है गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसे वायसराय बना दिया गया। और पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। तो पहला बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग के ही समय 1857 का विद्रोह हुआ था। इस समय जो है भारत के सचिव का पद गठित किया गया। ये सचिव का पद जो होता था ये ब्रिटेन की संसद में बना होता था। लेकिन इसको जो वेतन था वो भारत से दिया जाता था। इसके लिए जो है 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो ये सचिव था इसके लिए। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, इस समय कौन था? इस समय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने ही पहली बार जो है पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कैबिनेट व्यवस्था। कैबिनेट व्यवस्था जैसे अभी मंत्रालय बांट दिए जाते हैं, वही मंत्रालय बांटने वाली कैबिनेट व्यवस्था शुरू की गई। किसने शुरू की थी? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी। विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों का योगदान शुरू किया गया। इसमें किनको किनको शामिल किया गया था विधि निर्माण प्रक्रिया में? पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव जी को। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त हुई। इसके तहत बंगाल में 1862 में, पंजाब में 1897 में और उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 में जो है विधान परिषद लागू हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892, विधायी परिषद के कार्यों को बढ़ा दिया गया। भारत को बजट के मामले में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाने लगा, लेकिन इसमें जो है मतदान का अधिकार नहीं था, सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार था। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। फिर आया मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। अब अगर हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो इसका छोटा सा ये नियम है कि ये देखो दोनों नाम छोटे छोटे हैं, इसलिए ये संख्या भी छोटी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोनों नाम बड़े बड़े हैं, इसलिए उनकी संख्या भी बड़ी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना दिया गया। मतलब अलग निर्वाचन मंडल का मतलब ये था कि अगर मान लो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ खड़े होने वाला भी मुस्लिम सदस्य होगा और मतदान देने वाले भी सिर्फ मुस्लिम सदस्य होंगे। ये अलग निर्वाचन मंडल था। भारतीयों को कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया और इसमें पहले सदस्य जो नियुक्त हुए थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी। फिर आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। द्वैत शासन का मतलब ये था कि मतलब विषय जो है जैसे शक्तियां बांट दी गई, कुछ विषय हस्तांतरित कर दिए गए और कुछ आरक्षित कर लिए गए, तो इसी को कहते हैं द्वैत शासन। दो तरह का, मतलब दो लोग शासन कर रहे हैं। इसके जनक कौन थे? लियोनिस कर्टिस थे द्वैत शासन के जनक। हस्तांतरित विषयों में जैसे स्थानीय शासन, शिक्षा आदि शामिल था। आरक्षित विषयों में वित्त, पुलिस, ये जो है आरक्षित विषयों में शामिल था। इसी के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन को लागू करना था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रिव्यू के लिए। इसके लिए इसे जो है 10 साल बाद आना था, लेकिन ब्रिटेन में सरकार चेंज हो रही थी और पुरानी सरकार चाह रही थी कि हमारे टाइम ही ये वैधानिक आयोग चला जाए। इसी वजह से इन्होंने जो है 2 साल पहले ही इसे भेज दिया। इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। मतलब अभी तक प्रांतों में द्वैत शासन था, अब केंद्र में भी द्वैत शासन लागू हो गया। अखिल भारतीय संघ बनाया गया, लेकिन ये कभी प्रभाव में नहीं आया, क्योंकि अखिल भारतीय संघ जो बनना था उसके लिए सारी जो रियासतों के राजा थे उनका भी कंसर्न जरूरी था। वो कभी इस संघ में शामिल ही नहीं हुए, इसलिए ये कभी प्रभाव में नहीं आया। प्रांतों में भी द्वैत शासन लागू हो गया, वो 1919 के तहत ही लागू हो गया था। केंद्र में द्वैत शासन जो है 1935 में आया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा मतलब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1935 में। इसी के तहत 1935 के तहत ही आरबीआई का गठन किया गया था। संघात्मक व्यवस्था आई और सूचियों के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया गया। मतलब जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। 1858 में बने भारत परिषद अधिनियम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। तो ये था भारत का संवैधानिक विकास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।